बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड प्लांट के एक और रेसिपी में आपको सबको वेलकम। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बहुत मज़ेदार एक बहुत फेमस, जो आप लोग महंगे महंगे होटल्स में जाके और फूड चेन पे जाके काफ़ी पैसे देके खाते हैं, आज वो रेसिपी मैं आपको घर में ही बनाना सिखा रहा हूँ। और उस रेसिपी का नाम क्या है? गेस करें। फ़िश एंड चिप्स विद टाटर सॉस। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं फ़िश एंड चिप्स विद टाटर सॉस, बहुत ईजी वे में। बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी बढ़ते हैं हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मुझे इसमें क्या चाहिए? ये मुझे बोनलेस फ़िश चाहिए, ये कांटे के बगैर वाली मछली है। इनको मैंने इस तरह पीसेस में काट लिया है, और आप अपनी मर्ज़ी से भी इनके पीसेस बनवा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इस तरह पीसेस में खुद से इनके स्लाइसेस कर लिए हैं। उसके साथ में बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट जाएंगे, इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं जाते। लेमन जूस चाहिए होगा मुझे इसमें। लेमन जूस में जाएगा 2-3 टेबल स्पून। और इसमें 2 स्पाइसेस सिर्फ जाएंगे, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, नमक और काली मिर्च इसमें जाएगी। बाकी टाटर सॉस जो है बनाएंगे, उसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए वो चाहिए मुझे मायनीज़, 5 टेबल स्पून मायनीज़ जाएगी। 2 टेबल स्पून योगर्ट है, योगर्ट का जो दही होता है उसका पानी निकाल के तो वो आपने कर लेना है। 2 टेबल स्पून इसमें योगर्ट जाएगा। उसके साथ थोड़ी सी कैरेट क्रश की हुई है, मैंने क्रश किया हुआ इसको इस तरह। ये मेरे पास कुकम्बर, खीरा है, प्याज है, ऑलिव्स हैं। ये चीज़ें जाएंगी जी हमारी टाटर सॉस में। तो बढ़ते हैं हम फ़िश के बैटर बनाने के लिए। फ़िश एंड चिप्स का जो बैटर बनता है वो बहुत ही आसान सा है। और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मुझे चाहिए जी 2 कप मैदा, 2 अंडे, और ये स्प्रिंकल वाटर है। कोई भी आप जो पीते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वाइट कलर में ले सकते हैं। और अगर आप बाज़ार से स्प्रिंकल वाटर के नाम से भी मिलता है वो भी ले सकते हैं। और सोडा जो होता है वो भी ले सकते हैं। उसकी मदद से इसका बैटर बनता है। जो चिप्स ऊपर आता है ना, क्रिप्स का, वो इसकी मदद से ही बनता है। तो हम बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। ये फ़िश मैंने बाउल में निकाल लिए ताकि इसको मैं थोड़ा सा मैरिनेट कर लूँ। देखिए सारे स्लाइसेस जो है मैंने फ़िश के मैरिनेट कर लिए, बाउल में ट्रांसफ़र कर दिए। अब इसमें जो जाएगा इसमें हम डालेंगे जी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। ठीक है, लेवल्ड। 1 टीस्पून ही हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। ठीक है, लेमन जूस जाएगा इसमें। आप इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे। और अब इसको आप हाथ से अच्छी से मैरिनेट कर लेंगे। इसको इस तरह अपने हाथ से मैरिनेट कर लेना है। अच्छे से इसको अपना मिक्स करना है, ताकि आपके जितने भी स्पाइसेस हैं वो फ़िश के अंदर मैरिनेट हो जाए। और उसके बाद इसको आप 45 मिनट के लिए रख देंगे। ठीक है, फ्रिज में रख दें, फ्रीज़ ना कीजिएगा, ताकि आपकी फ़िश आराम से दोबारा से आपको डीफ्रॉस्ट ना करनी पड़े कोई। आप डायरेक्ट इसको फ्रिज में रखें और 45 मिनट के बाद इसको अच्छा बैटर बना के। ये फ़िश मैंने मैरिनेट कर ली है। अब मैं अपने हाथ वॉश करता हूँ और बढ़ते हैं हम बैटर की तरफ। इसका बैटर कैसे बनाएंगे जी। अब इसका बैटर की रेसिपी हम स्टार्ट करने लगे हैं। बैटर के लिए मुझे चाहिए 1 कप, और मुझे इसमें 2 कप मैदा चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास 2 कप मैदा है। ठीक है, कप मैंने यूज़ कर लिया, तो उसे हम साइड पे कर देते हैं। इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। मैंने पहले इंग्रेडिएंट में शायद मैं भूल गया था बताना, 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, ½ टीस्पून, सॉल्ट ½ टीस्पून। ठीक है, ये सारा ड्राई जो हमारा इंग्रेडिएंट है इसको मैंने मिक्स कर लिया।
अच्छा, अंडा आपने जब इसमें डालना है तो आपने, हाँ मैंने वैसे तो इसमें डेढ़ अंडा लिया है, 1.5 एग लिया है, लेकिन आप इसमें जब डालेंगे तो आपने आहिस्ता आहिस्ता डालना है ताकि बहुत ज़्यादा लिक्विडी ना हो जाए। देखें इसमें अंडा तो कम्प्लीटली चला जाएगा। ये आपने डेढ़ अंडा इसमें डालें। अगर बड़े वाले अंडे हैं तो डेढ़ डालें, छोटा अंडे हैं तो फिर आप 2 डाल सकते हैं। सारे बैटर को अपने हाथ आराम आराम से मिक्स करना है। अच्छा, कुछ लोग इसमें चिल वाटर के साथ, जो बिल्कुल चिल्ड वाटर होता है उसके साथ भी बनाते हैं, लेकिन मैंने हमेशा, जो मैंने जब सीखा भी था तो मैंने इसके साथ ही, हमारा जो सोडा वाटर होता है उसके साथ ही मुझे बना सिखाया था, तो मैं हमेशा जो है अपनी फ़िश एंड चिप्स इसके साथ ही बनाता हूँ। ये देखें, अपने जो भी इसमें बैटर में जब भी कोई भी लिक्विड चीज़ डालनी है तो बड़े ध्यान से डालना है कि आपका बैटर सारा ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने हाफ़ कप, आप समझ लें, इसमें मैंने ये स्प्रिंकल वाटर या सोडा वाटर डाला है, जो भी आपके पास हो। अगर आप चिल वाटर से बनाना चाहते हैं आप इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको आपने इस तरह अच्छा सा मिक्स करना है। सारे इसके जो लम्स हैं वो लम्ब जो हैं सारे इसके ब्रेक हो जाएंगे, और ये जो आपका सोडा और बेकिंग पाउडर जो है इसमें एक रिएक्शन पैदा करेगा। उस रिएक्शन से आपकी जो फिश के ऊपर जो चिप्स आता है ना, वो जो क्रंच, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपको लगता है कि बड़ा फ्राई और बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्ट सा ऊपर क्रंच आता है, वो इससे बनता है। ठीक है, ये बड़ी महंगी महंगी चेन्स में आप जाके इसको खाते हैं, तो यही रेसिपी अपने घर में हाइजीनिक तरीके से बनाएं अपने बच्चों के लिए। और एक तो आपको बड़ा सस्ता पड़ेगा, इकोनॉमिकल पड़ेगा, और सेकंड ये है जो आप ये देखिए मुझे ये देखिए, ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। ठीक है, ये इसमें आपने और अब नहीं डालना, ये मेरा जो जिस तरह का मुझे बैटर चाहिए था ये बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूंगा, इसको मैं सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए रखूँगा, होल्ड करेंगे इसको, ताकि इसके जो अंदर जो तो ये जो इसके बबल्स बन रहे हैं पूरी तरह बन जाए। उसके बाद फिर हम फिश को डाल के फ्राई करते हैं, फिर आपको बाकी रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। जी, अब मैं आपको टाटर सॉस बनाना सिखा दूं, क्योंकि टाटर सॉस जो है वो इस रेसिपी का भी जो है ज़बरदस्त किस्म की से साथ जाती है, बहुत मज़े की लगती है, और टाटर सॉस बनाने बहुत इजी है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मायोनीज़ चाहिए जी। मुझे मायोनीज़ जाएगी जी इसमें, ये मेरे पास टोटल जो है 4 टेबलस्पून मायोनीज़ थी। ठीक है, जो पानी निकला हुआ दही योगर्ट है मेरे पास, ये है जी मेरे पास 2, 3 एंड 4 टीस्पून, ये 2 टेबलस्पून बनता है। अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगा। इसमें हम क्या डालेंगे, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़े से इसमें कैरेट्स जाएंगे। ये मेरे पास क्रश हुई हुई जो होती है ना, वो है कुकम्बर, ऑनियंस, और ये हमारे ऑलिव्स। ये हमारी टाटा सॉस जो है वो रेडी हो गई है। इंतहाई इजी रेसिपी मैंने आपको टाटा सॉस की बताई, सिखा दी है। ये इस फ़िश के साथ एक लाजमी जुज़ है, वो इसके साथ फ़िश आप जब सर्व करते हैं होटल्स में, तो इस टाटा सॉस के साथ ही आपकी ये फ़िश सर्व होती है। इसकी सर्विंग का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हम पूरी फ़िश सर्व करेंगे तो फिर मैं आपको टाटा सॉस को सर्व करने का तरीका भी बताऊंगा। ये देखें, ये ऐसी आप जब थोड़ा सा मुझे ब्लैक पेपर कम लग रहा है तो मैं इसमें डाल रहा हूँ।
पिंच मैंने एक और ब्लैक पेपर की डाल दी। तो ये अब मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। परफेक्ट, ये हमारी टाटा सॉस रेडी है। सर्विंग करेंगे हम इसको फ़िश के साथ। जब हमारी फ़िश रेडी हो जाएगी फिर मैं आपको प्रॉपर सर्विंग का तरीका बताऊँगा। ये देखें, ये आपने ऑयल जब चेक करना है ना, इस तरह चेक करना है कि जैसे ही आप इसमें डालें तो वो आपका जो है वो ऊपर आ जाए। तो इस स्टेज पे आपका ऑयल बिल्कुल रेडी है फ़िश जाने के लिए। अब मैं इसकी थोड़ी सी जो है नीचे से जो इसका फ्लेम कम करूँगा और हम अपने बैटर को, फ़िश को अब हम इसमें बैटर में कोट करके इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। ये देखें, अपनी इस तरह फ़िश लेनी है, फिले फ़िश का लिया, उसको इस तरह बैटर में किया, ठीक है। और इसको साथ ही आपने देखिए कि आपका ऑयल भी ख़राब ना हो और आपकी जो फ़िश है वो ये देखें साथ ही वो पकना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, फ़िश आप जब भी फ्राई करें इस तरह, जिस तरह की चीज़ बनाएं तो आपने ज़्यादा अपनी जो जिसमें आप फ्राई करें उसमें ओवर क्राउडेड नहीं करना। उसमें आपका क्या होगा, आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी और उसके बाद जो क्रस्ट आता है वो नहीं आएगा, फिर आप लोगों की रेसिपी इस वजह से ख़राब हो सकती है। जैसे ओवर क्राउडेड नहीं करना आपने। मेरे पास जो है वो ज़रा छोटी वाली है, तो मैं इसमें 3 एट अ टाइम करूँगा। देखिए, ठीक है। जैसे ही मैंने उसमें डाला है वो देखिए फ़िश उसके ऊपर जो है वो चिप्स सब बनना स्टार्ट हो गए। इस तरीके से हम सारे जो हैं अपनी फ़िश को फ्राई करेंगे। ये देखें, इस तरह बैटर में डाला, अच्छी तरह से कोट किया आपने, ये दफ़ा दोबारा डाला। आप अपनी मर्ज़ी के फ्ले बना सकते हैं, जिस तरह के भी आपको फ्ले पसंद हैं। फिंगर फ़िश की तरह कटवा के आप उसके फ्ले उससे ये बैटर के साथ बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। जिस तरह के आपको फ्ले पसंद हैं आप उस तरह के बना के इसको बना सकते हैं। तो ये मेरे जो हैं 3 जो मैंने इसमें डाल दिए। और साथ ही आपने एक ये लाजमी काम करना है कि आपने साथ ही चमचा चलाना शुरू नहीं कर देना, उससे भी आपके जो सारे हैं ये ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखें जैसे ये फ्राई हो रहा है, इसके इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए इसके ऊपर सारा इस तरह ये सारे जो इसके क्रस्ट बन रहे हैं, तो इसको आपने छेड़छाड़ नहीं करनी, वो सारा ख़राब हो जाएगा और चिपक जाएगा। एक तो अगर कभी भी आप फ्राइंग कर रहे हो, जिस तरह फ्राइड चिकन बनता है, कोई भी इस तरह की चीज़ें बनती हैं, या फ़िश इस तरह की फ़िश एंड चिप्स बनते हैं, या आप जब फ्राइड फ़िश बनाते हैं एक अमेरिकन स्टाइल, वो मैं सिखाऊंगा आपको, तो आपने उसको कभी भी उसे ओवर क्राउड नहीं करना, ठीक है। या तो आप बड़ा बर्तन ले लें अगर आपको जल्दी बनाना है। तो इस तरह ये रेसिपी बन रही है, ये फ्राई हो रहा है। मैं आपको इसके साइड चेंज करके दिखा दूँ। ये देखिए और आपने इसको कम फ्लेम पे करना है। ये देखें ज़बरदस्त किस्म के ऊपर क्रस्ट आ रहा है, ये देखें। अब इसको हमने फ्राई होने के लिए छोड़ देना है, और साथ ही जब ये फ्राई हो जाएगी तो ये स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह मैं बाकी की रेसिपी को फ्राई करता हूँ, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जी, ये हमारी फ़िश एंड चिप्स बहुत मज़ेदार किस्म की खूबसूरत शक्ल के साथ फ्राई हो चुकी है। ये मैं इसको स्टेन कर रहा हूँ, और ये हमारी जो है लास्ट मैंने बाकी सारे निकाल दिए, तो मैं कहीं मैं आपको दिखा दूँ। इस कलर में आपने इसको फ्राई करके निकालना है, ठीक है। देखो ऊपर क्रिप्स आया हुआ इसके, ये क्रिप्स जो है ना, यही होता है जी फ़िश एंड चिप्स की ख़ास चीज़, ठीक है। ये मैंने अपना प्लेटर रेडी कर लिया, फिर हम फाइनल लुक आपको प्लेटर की दिखाएंगे। ये देखिए सारा ऑयल आपने इस तरह इसको निकाल लेना। और ये जो है, ये मेरी जो है फ़िश जो है बस ऑलमोस्ट डन है। इसको मैं ज़रा साइड पे रख रहा हूँ। ये हमारे जो हैं कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी सर्विंग करेंगे। सर्विंग के लिए मिलते हैं जी ब्रेक के बाद। हमारी फ़िश एंड चिप्स रेडी है, टाटर सॉस रेडी है, फ्राइज़ रेडी हैं। ये थोड़ा सा मैंने सैलड बनाया है, अच्छा लगता है। आप कोई भी मीट खा रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा कच्ची वेजिटेबल जो होती हैं, आप रॉ वेजिटेबल जिस तरह कैरेट आप कुकम्बर लेके उनकी सैलड बना लें, बड़ा मज़ा क्या लगता है। टाटर सॉस की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी, बहुत ईजी आसान वे से मैंने आपको सिखाई है। फ़िश एंड चिप्स भी आपको मज़े की लगे हुए, देखें इस पर कितना ज़बरदस्त क्रस्ट आया है, ये देखें। अब उस पर आवाज़ भी आ रही है अगर आप सुने। तो ये आप अपने घर में रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। अपनी राय कमेंट्स में देना, और अपनी जो भी आप रेसिपी सीखना चाहते हैं वो कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।